स्टूडेंट्स, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना सेशन नंबर 4 और चौथे सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण। ठीक है, तो देखिए हमने सीखा था इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या सीखा था, जो पूर्णांक हैं उनकी गुणा कैसे की जाती है। वहाँ पे हमने सीखा था कि यदि धन धन पूर्णांक हैं, मतलब दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनकी गुणा धनात्मक होती है। दोनों ऋणात्मक हैं तो उनकी गुणा का जो परिणाम आता है वो भी धनात्मक आता है। लेकिन दोनों के यदि साइन चेंज है, मतलब एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो उनका परिणाम ऋणात्मक आता है। ये चीज हमने इससे पहले वाले सेशन में समझी थी। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो पूर्णांक हैं उनके गुणन के क्या गुण होते हैं, कौन कौन से गुण पूर्णांक के गुणन शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कि पूर्णांकों के जो गुणन होते हैं वो क्या समृद्ध गुण शो करते हैं। देखिए आपने देखा ये एक पूर्णांक है, -20 एक पूर्णांक है, इसका गुणा हमने क्या किया, -5 में किया। ये भी एक पूर्णांक है। दोनों की गुणा जब हमने की तो हमें क्या मिला, 100 मिला, जो भी एक पूर्णांक है। तो गुणनफल हमारा कैसा आया, एक पूर्णांक आया। जैसे सेम देखिए -15 की गुणा 17 में की, दोनों पूर्णांक हैं। उत्तर भी हमारा क्या आया, 255, दैट इज एक पूर्णांक आया। गुणनफल कैसा आया, पूर्णांक आया। वैसे ही देखिए 30 की गुणा 12 में करेंगे, -30 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 30 की गुणा हम 12 में करके देख लेते हैं तो कितना आएगा, 6 गुणा कितना आएगा, 360। ये भी कैसा है, माइनस का 360। गुणनफल कैसा आया, एक पूर्णांक ही आया, एक पूर्णांक ही आया। तो इससे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जब दो पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो जो उत्तर है, जो गुणनफल है वो कैसा आता है, जो गुणनफल है वो भी एक पूर्णांक ही होता है। क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। तो कहने का मतलब सभी पूर्णांक a और b के लिए a गुणा b भी पूर्णांक होता है। मतलब a और b का जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब कि गुणन के अंतर्गत जो पूर्णांक होते हैं वो समृद्ध गुण दर्शाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं कि गुणन की क्रम विनिमेयता क्या होती है। ठीक है, देखिए अब हम यदि यहाँ पे करके देखें, दो कोई भी पूर्णांक लें, उनको गुणा करें, मतलब ये a गुणा b करें और फिर उसके बाद में b गुणा a करें, तो क्या जो उत्तर है, जो निष्कर्ष है वो क्या निकलेगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो यदि हमने लिया 3 गुणा -4, उत्तर आया हमारा माइनस के पार। यहीं पे हमने लिया माइनस का 4 गुणा 3, उत्तर आया माइनस का 12। हमने क्या देखा कि LHS हमारा RHS के बराबर है, के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक संख्या a गुणा b के लिए b गुणा a भी कैसा होगा, बराबर रहेगा। मतलब ये कि जो गुणन है, पूर्णांकों के गुणन हैं वो क्या दर्शाते हैं, क्रम विनिमेयता दर्शाते हैं। मतलब a गुणा b किसके बराबर होगा, b गुणा a के बराबर होगा। तो हमने दो गुणों के बारे में पढ़ा। पहला हमने ये पढ़ा कि जो पूर्णांक हैं उनके जो गुणन होते हैं वो क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। और अभी हमने क्या देखा कि जो पूर्णांक हैं वो गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेयता का गुण भी दर्शाते हैं। ये चीज आपको समझ आई। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं कि यदि शून्य से हम किसी भी संख्या को गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ हमारा -3 है, गुणा करेंगे 0 में, हमें शून्य ही मिलेगा। यदि 0 की गुणा -4 में करेंगे तो शून्य ही आएगा। -5 की गुणा 0 में करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 की गुणा -6 में करेंगे तो भी 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी भी नंबर में 0 की गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो 0 क्या हुआ, 0 से गुणा करने पर हमें पूर्णांक में किसी भी संख्या में यदि 0 से हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज भी आपको समझना बहुत ही आसान रहा होगा। अब आते हैं गुणात्मक तत्समक। देखिए जब हम पूर्णांकों की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ें तो वही पूर्णांक रिपीट होके हमारा आ जाता है, इसीलिए हमारे लिए योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। अब बात आते हैं कि गुणात्मक तत्समक क्या होते हैं। क्लियर? तो देखिए, हम यदि किसी संख्या को लें और उसमें 1 की गुणा करें तो हमें वही संख्या मिलेगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे -4 में 1 की गुणा करेंगे -4 मिलेगी, 1 में 8 की गुणा करेंगे 8 ही मिलेगा, 7 में 1 की गुणा करेंगे 7 मिलेगा, 1 में -6 की गुणा करेंगे -6 मिलेगा। क्या देखा? यहाँ से आप क्या देख रहे हो? यहाँ से आप ये देख रहे हो किसी भी संख्या में यदि 1 की गुणा करें तो हमें वही संख्या मिलती है। तो यह दर्शाता है कि एक पूर्णांकों के लिए भी क्या है? गुणात्मक तत्समक है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक a के लिए हम क्या पाते हैं कि a गुणा 1 क्या है? हमारा a के बराबर है। समझ में आया? तो ये चीज आपको समझने की जरूरत थी। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि जो पूर्णांक हैं, ठीक है, उनके लिए शून्य जो है वो क्या है? योज्य तत्समक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि पूर्णांकों के लिए जो शून्य होता है वो हमारा योज्य तत्समक होता है, जबकि 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, जब किसी पूर्णांक a को -1 से गुणा किया जाता है तो हमें उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि योज्य तत्समक क्या हुआ? किसी पूर्णांक का योज्य तत्समक क्या हुआ? 1 हुआ। और गुणात्मक तत्समक क्या हुआ? 1 हुआ। योज्य तत्समक 0 हुआ। और योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम किसी भी संख्या की किससे गुणा कर देंगे? -1 से। तो -1 से गुणा करके हमें -a प्राप्त होगा। ये क्या होगा? उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान है, आपको समझने के लिए बहुत आसानी रहेगी। बस आपको क्या करना है? आपको चीजों को समझना है, उन कंसेप्ट को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है ना? अब देखिए, गुणन का साहचर्य गुण पढ़ते हैं। देखिए, A, B और C में से प्रत्येक के लिए 5 मान लीजिए और इन गुण का सत्यापन कीजिए। ये तो आपको करना है, ठीक है ना? ये आपको करना है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझा देती हूँ कि यदि A गुणा B गुणा C करेंगे तो A गुणा B गुणा C आएगा। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण संख्याओं की तरह 3 पूर्णांकों का गुणनफल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता और यह पूर्णांक के लिए गुण का साहचर्य गुण कहलाता है। मतलब पूर्णांक भी साहचर्य गुण दर्शाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाती हूँ कैसे, और बाकी आप 4 और उदाहरण लेके इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4। ये होता है या नहीं, ये देखते हैं। देखिए, 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6 गुणा 4, 2 गुणा, ठीक है, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। हमने क्या देखा कि जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर है। मतलब ये कि दोनों ये बराबर ही आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 4 और उदाहरण लेके इसको निकालने की कोशिश करिएगा और इससे आपको पता चलेगा कि गुणन क्या करते हैं? साहचर्य गुण को दर्शाते हैं। अब आता है हमारा वितरण गुण। जो हमारे गुणन होता है पूर्णांकों का, वो वितरण गुण को भी दर्शाता है। वितरण गुण को क्या बोलते हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है, यदि 2 पूर्णांक हैं, ठीक है, उनको यदि हम किसी अलग संख्या से गुणा करें तो उनके जो ब्रैकेट है उसको हम खोलेंगे, वितरण करेंगे तो उसके बराबर ही आएगा। देखिए, मतलब ये A गुणा B गुणा C, A गुणा B माइनस A गुणा C के बराबर आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। 4 माइनस 3 बराबर, अब देखिए, A की जगह क्या लिखना है? 2, B की जगह 4, A की जगह 2, C की जगह 3। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 3 गया 1, उत्तर आना है 2। अब इसको सॉल्व करिए। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, उत्तर आया 2। क्या देखा हमने कि LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है। मतलब ये कि वितरण गुण दर्शाता है, जो हमारा गुणन है वो वितरण गुण को दर्शाता है। यही चीज यहाँ प्लस के लिए देखिए, यहाँ है A गुणा B प्लस C
a गुणा b प्लस a गुणा c। a की जगह 2 रखिए, b की जगह 4 रखिए, c की जगह 3 रखिए। a की गुणा 2, a की जगह 2, b की जगह हमें रखना है 4 प्लस a की जगह 2 गुणा c की जगह 3। तो यहाँ पे आया 2 गुणा 4 और 3 7, 7 दूनी 14। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 8 14। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हमने क्या पाया कि जो पूर्णांकों का गुणन है वो वितरण गुण को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज आती है, जो भी हमारे गुणन है उनको आसान बनाने का तरीका। तो देखिए, आसान बनाने का तरीका ये हम जो आइडेंटिटीज हैं इनको यूज करके बनाते हैं। जैसे आप 25, अच्छा एक आसान सा क्वेश्चन देती हूँ। चलिए, सपोज करिए 5 है और उसमें आपको 102 की गुणा करनी है। आप यदि 102 में 5 की गुणा करेंगे तो आपको ऐसे टेबल पढ़ना पड़ेगा। आप उसको आसानी से कर सकते हैं कि इसको वितरण गुण, जो हमारा वितरण गुण है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसको विस्तार कर लिया 100 का 102 का 100 प्लस 2 में, और हम कर देंगे 5 की गुणा इससे, 5 की गुणा इससे, तो हमारा आ गया 510। ठीक है, सेम यदि क्वेश्चन होता हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन होता हमारा 5 गुणा 99, इसको आप कितने मुश्किल से सॉल्व कर पाते। वहीं पे हम वितरण गुण का इस्तेमाल करते हुए इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 500 माइनस 5 उत्तर आ जाएगा हमारा 595। बहुत आसानी से हो गया। तो ऐसे ही हम गुणों को आसान बनाते हैं इन गुणों के यूज करते हुए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक गुणनफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है -18 गुणा -10 गुणा 9। तो अब देखिए, अब इतने बड़े को यदि अब हम ऐसे करें कि 18 में 10 की गुणा करें, फिर जो उत्तर आए उसमें 9 की गुणा करें, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम आसान तरीका अपनाते हैं, और वो आसान तरीका ये है हमारा कि हम क्या करेंगे, हम -18 गुणा -10 कर लेंगे और उसमें 9 की गुणा करेंगे। 18 की टेबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 18, 1 0 यहाँ आ गया, प्लस 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 हो गया, गुणा 9, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1620 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, -20 में -2 की गुणा करनी थी। ठीक है, उसमें हमें -5 की गुणा करनी थी और फिर 7 की। इतना बड़ा गुणा करने से बेहतर है कि इन दोनों को एक साथ गुणा कर लो सबसे पहले। तो इन दोनों की एक साथ गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, गुणा 7 कर देंगे। इन दोनों की एक साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा माइनस का, गुणा 7। इन दोनों की गुणा करके आसानी से 1400 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे यदि आप ऐसे करते कि 20 की गुणा 2 में, फिर जो उत्तर आता है उसकी गुणा 5 में, फिर जो उत्तर आता है उसकी गुणा 7 में, तो ये आपका बहुत बड़ा हो जाता और इसमें गलती होने के चांस भी बढ़ जाते। तीसरा क्वेश्चन देखिए, -1 गुणा -5 -5 हो गया। ठीक है, फिर 6 और 4 की गुणा करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, 24 और 5 की गुणा करेंगे तो आसानी से हमारा 120 हमारा आंसर आ गया। तो देखा, हमने बहुत आसानी से इन गुणा को कर दिया। तो यही चीज होती है कि हमें बहुत ही आसानी का जो नियम है वो यूज करने हैं और जो क्वेश्चन हैं उनको हल करते हुए चले जाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमें सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है। सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए -30 गुणा इन ब्रैकेट 13 प्लस -3, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, इसको अब सॉल्व करके मिलेगा -30 गुणा, ये कितना हुआ, 13 में से 3 गया, 10 बचा, तो ये आंसर आ गया हमारा 300। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया 300। अच्छा, अब ये 300 आंसर आने के बाद में हम क्या करेंगे, अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हल करेंगे। मतलब ये अब हम इस वाले पार्ट को हल करेंगे। तो देखिए, -30 गुणा 13 प्लस -30 गुणा -3। तो देखिए, -30 और -13 की गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारा, माइनस का 390।
प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 90, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 300। ठीक है, पहले भी माइनस का 300 था, अभी भी हमारा उत्तर क्या आया, माइनस का 300 आया। तो हमने क्या देखा, LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन था वो सत्यापित हो गया, मतलब ये हमारा इसके बराबर ही है। तो देखिए, सवाल को हल करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हमको ये तरीका अपनाना है कि जो तरीका आसान हो, जिसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो, और जिस क्वेश्चन को हम आसानी से सहजता से हल कर सकें। ठीक है ना। तो देखिए, यही चीज़ों का ध्यान में रखते हुए एक और क्वेश्चन है, ये और देख लीजिए। मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से। ठीक है, तो एक एलिवेटर है जिसकी खान कूपक में 5 प्रति मीटर मिनट की दर से नीचे जाती है, उसके घंटे के पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी, हमें ये ज्ञात करनी है। देखो, जो हमारा एलिवेटर है वो नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो 1 मिनट में उसकी स्थिति में परिवर्तन कितना आएगा, माइनस का 5 मीटर। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, माइनस के 5 मीटर में 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 300 मीटर, कितना, माइनस का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू कर दे, ठीक है, तो 45 मिनट बाद उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। अब देखो, 45 मिनट में क्या होगा, -5 जो उसकी थी गुणा 45 मिनट के हिसाब से 225 आती है। ठीक है, लेकिन उसने अंतिम स्थिति क्या है उसकी कि उसने 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू किया, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 225 में प्लस कर देंगे 15, तो जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 210 मीटर। क्लियर। तो अर्थात भूमि की सतह से वो क्या होगा, माइनस का 210 मीटर नीचे होगा। समझ में आया। तो यही क्वेश्चन था, बहुत आसान था, और आप देखिए कितनी आसानी से सॉल्व भी हो गया। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो भी हमारे पूर्णांक होते हैं उनके गुणन के गुणों के बारे में डिस्कस किया, और हमने देखा कि किसी भी पूर्णांक के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे उनके सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।